नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल है। बात पाकिस्तान की, जो अपनी नाकामियों, सियासत और कर्ज के जाल में खुद ही उलझ कर रह गया है। नापाक पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क जो दुनिया के सामने अब मासूम बनने का ड्रामा कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि वो देश अंदर से गंदगी, धोखे, हिंसा और आतंक की फैक्ट्री चलाता है, जो शांति का नारा लगाकर अपने पड़ोसियों के देश में आतंक की आग भड़काता है। आज के शो में सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम आपको दिखाएंगे सबूत, वीडियो, दस्तावेज और पाकिस्तान के लोगों की आवाज, जो अब धीरे धीरे ज्वालामुखी बनकर फटने वाला है। पाकिस्तान की आवाम अब बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। तो आइए देखते हैं नापाक। पाकिस्तान ने एक बार फिर दिखा दिया कि इंसानियत उसके लिए सिर्फ शब्द है, इसका कोई मायने नहीं है उसके लिए। भारत से दर्शन के लिए गए 12 हिंदू श्रद्धालु, जिन्हें सिर्फ उनके धर्म के नाम पर वापस लौटना पड़ा। और अब पाकिस्तान से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। हिंदू बहुल इलाकों में आग, घरों में लूट, मंदिरों पर हमला। सवाल यह है, आखिर और कितना नीचे गिरेगा पाकिस्तान? क्या वहां अल्पसंख्यक होना गुनाह है? क्या इंसानियत की लौ उस देश में पूरी तरह बुझ चुकी है? और क्या ऐसी इस्लामी जमहूरियत जहां अपने ही देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा नहीं, सजा दी जा रही है? पाकिस्तान में हिंदू महफूज नहीं। हिंदू समुदाय पर फिर टूटा जुल्म। पाकिस्तान की हिंदू बस्ती में लगाई आग। 500 झोपड़ी राख में तब्दील। पाकिस्तान में हिंदुओं का बुरा हाल। धर्म के नाम पर इंसानियत शर्मसार। भारत से पाकिस्तान दर्शन के लिए गए 12 हिंदू श्रद्धालुओं को धर्म पूछकर वतन लौटना पड़ा। और अब पाकिस्तान से आई तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पाकिस्तान के हिंदू बहुल इलाके के घरों और झोपड़ियों में आग लगा दी गई है। सवाल है कि और कितना नीचे गिरेगा पाकिस्तान? अंकल जी क्या कहेंगे, यहाँ पे किस तरह आग लगी है? यहाँ पे क्या कहेंगे? मतलब 2 बजे करीब 2:30 बजे लग गया। वैसे बंदा सो रहा था सारे। अच्छा। अचानक आग बढ़ उठी। रात को 2 बजे? रात को 2 बजे लोग सब सो रहा था, किसी को पता नहीं है। 4-5 बंदा जल गया। 4-5 बंदे भी? हाँ, वो जख्मी हो गया। बाकी माल मवेशी तो पता नहीं, 50 लाख 30 में, ऊपर 40 में जल गया। एक किसी का ये सिर्फ ये कपड़ा को बगैर कोई नहीं बच गया। ने पीने का मतलब सामान, बर्तन वगैरह, ऊपर रजाई, चारपाई, सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ ये बंदा निकला, बाकी गाड़ी जल गया। वो भी रात को 2 बजे आग लगी? हाँ, 2 बजे आग। कितनी झुग्गियों को आग लगी है? यार ये हिसाब नहीं है, अंदाज तो इधर 500 झुग्गी लगा हुआ है, मतलब 300 ऊपर जल गया। आधे से ज्यादा मतलब झुग्गियाँ जल गई? वो तो थोड़ा रह गया वो कोने में, बाकी सब जल गए। देख रहे तुम, ये देखो, ये सारे झुग्गी था। एक में इधर 100 झुग्गी, 200 इधर से ये करीब में। अच्छा। ऐसे झुग्गियों मतलब सबको आग लगी। इतना रास्ता नहीं है कि कोई निकले। मेरे झुग्गी उधर था, इधर मेरे बेटे की झुग्गी था। ये आग इधर से एक कोने में लगा, वो काली कोने में। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर ऐसे क्या, आपकी झुग्गी के अंदर कोई बचा हुआ है? कोई सामान कुछ? मेरे सामान 4-5 बकरी थी, वो जल गया। पाकिस्तान के हिंदू बहुल गांव में अज्ञात लोगों ने रात के अंधेरे में कई घरों और झोपड़ियों में आग लगा दी। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा इलाका राख में तब्दील हो गया। लोगों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। आए दिन हिंदू समुदाय को डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती।
क्या कहेंगे यहाँ पे किस तरह आग लगी है, क्या कहेंगे? साहब ये परसों रात हुआ था, बिजली का वजह पूरा जो कि आपका सामने कैमरा में दिखाए, बिल्कुल कोई चीज नहीं बचा। 50 बकरे मरा वो जल के, ठीक है। फिर 50 बकरे, 25 साइकिल मोटर, बाकी सामान जो भी किसी का पैसे थे, बच्चे का जायदाद थे, शनासी कार्ड वगैरह थे, सारे जल के खत्म हुआ। फिर भी आया भी कोई नहीं, न पीपल पार्टी कोई आया, न एमकी वाला कोई आया, और कोई अदारा आया। पानी तक नहीं पूछा कि भाई पानी है या नहीं है। ये देखो हम खुद गरीब इधर उधर भीख मांग के जो दोबारा लगा, लेकिन लोगों को, इंसान को हया शर्म होना चाहिए, जाएं गरीबों को मदद करें। कोई भी नहीं है भाई, आपका आमने सामने आप देखो। नहीं, यहाँ पे जब आग लगी तो आग के बाद फायर ब्रिगेड वाले नहीं आए टाइम के ऊपर के? मतलब 500 झुग्गियां जल गई है, बहुत बड़ी तादाद है। 500 झुग्गियां छोटी नहीं होती है। 500 झुग्गियों के अंदर अगर आप एक झुग्गी के अंदर अगर 5 बंदे भी रहते हैं तो 500 झुग्गियों के आप खुद ही हिसाब लगा ले, 2500 अफराद रहते हैं। तो 2500 लोगों के 2500 लोगों के यहाँ पे घर और आशियाना रहने की जगह टूट गई है। देखें बहुत बड़ी यहाँ पे डिजास्टर है। और क्या कहेंगे यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया? पानी तक, पीने का पानी, खाना तो छोड़ो, वो हम लोग खुद आगे पीछे करके गुजारा कर रहे हैं। हमसे तुमसे पैसे जमा करे, कल तो भूखा मरा हम लोग सारे यहाँ पे ऐसे बैठा। देखो सोने का जगह भी नहीं थी, कहाँ से सोए? मिट्टी के नीचे सो, आप नीचे कैमरा लेके जाओ भाई। हम क्या बोलते, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं पहुंचा, कोई दिया भी नहीं। सर्दी के लिए भी बच्चे, सर्दियां भी अभी आ गई, बच्चे बीमार, बुखार, खांसी, वो भी इस पानी में पड़ा हुआ, क्या करें? है कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं देता भाई। किसी एक गरीब का 4 का बेटी का शादी हो रहा था, वो सारे जल गया था, पैसे, कपड़े, सब। यकीन, शादी का सामान भी जल गया सर, आपके सामने आप देखो ना। हमने बोला हम छत्र के लिए कुछ देते, हमें पर्दा अपना वो झुप्पड़ी थी बनाए, गुजारा तक करें, क्या करें? तो यहाँ पे सुने माल मवेशी भी जल के, जो बकरियां थी उनको भी आग लग गई। 50 बकरियां जला, मैंने आपको पहले भी बोला, 50 बकरियां जलाया, 25 साइकिल मोटर जला, 25 साइकिल मोटर, ठीक है, वो भी जला भाई। अपना जान बचाने के लिए रात 2 बजे, रात का 2 बजे, हाँ गवर्नमेंट का ये अपील कर रहे हैं भाई, मेहरबानी किसी बंदे, अच्छी बंदा भेजो, मदद करे, मेहरबानी अर्ज कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मेहरबानी कोई आए मदद करे। यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा। साल 2009 सिंध में हिंदू मंदिरों और घरों पर हमला। साल 2012 सिंध के कई इलाकों में हिंदू बस्तियों में आगजनी। साल 2014 सिंध में हिंदू समुदाय के घरों को निशाना बनाया गया। साल 2016 पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्सों में हिंदू लड़की का अपहरण के बाद जबरन धर्म परिवर्तन। साल 2018 सिंध के नूरपुर शेख में हिंदू बस्ती में हिंसा और आगजनी। साल 2020 पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों और कब्रिस्तान पर हमले। साल 2023 सिंध में हिंदू बस्ती में फिर से आगजनी और तोड़फोड़। साल 2025 पाकिस्तान में 500 से ज्यादा हिंदू झोपड़ियां जला दी गई। हिंदू, सिख और ईसाई समुदाय पर अत्याचार पाकिस्तान में नई बात नहीं है, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या पाकिस्तान कभी इंसानियत की आग में झुलस रहे इन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाएगा या फिर यूं ही अपनी नफरत की आग में और नीचे गिरता जाएगा? क्या कहेंगे जो नुकसान हुआ आपका यहाँ पे? जी बहुत नुकसान हुआ है, सब कुछ। यहाँ पे जो आपका नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? यहाँ पे जो नुकसान कवर हो सकता है, अभी आपको लगता है ऐसे कोई? गवर्नमेंट की मेहरबानी है, अगर कर दे तो वरना मुश्किल है बहुत। हमने अभी तक कोई हेल्प करने के लिए आपकी? अभी तक कोई नहीं है। कितना सामान आपका क्या क्या जला है? घर का सामान जो होता है जला है साहब, खाली बच्चों को बचाया है बस, और एक गाड़ी बचाई है बस, कुछ नहीं। और सब कुछ जल गया? कपड़े, बर्तन, किचन वगैरह का जो सामान था सब जल गया? बस इन्हीं कपड़ों में खड़े हैं बस। अभी आपके पास क्या क्या सामान बचा हुआ है? कुछ भी नहीं बचा है, बच्चे हैं आराम में, अभी नया सामान लेके बना रहे हैं बस, थोड़ा बहुत जो है। और सब कुछ खत्म हो गया? जो यहाँ पे इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, ये नुकसान कभी कवर हो पाएगा आपका? नहीं, कहाँ हो जाएगा सर, आप लोग देख रहे हो सामने, जो सारे जल गए, खत्म हो गए हमारा। अभी हम क्या कर सकेंगे? आप बकरियां मर गए हैं ना, बिस्तरे बच गए हैं, बस सारे जल गए हमारे। क्या क्या सामान आपका जला है, क्या क्या नुकसान हुआ आपका? भाई सारे बिस्तरा, बकरियां मर गए, मोटरसाइकिल जल गए और पैसे हमारा जल गए। यही हम कह सकते हैं, आप लोग मदद कीजिए जाएगा हमारा। आपकी भी झुग्गी को आग लग गई? हाँ जी। क्या नुकसान हुआ आपका? बहुत, घर का सारा सामान जल गया, जैसे सब सामान जले हैं, हम जान बचा के निकले हैं। इमदाद हमें कोई नहीं मिली, कोई भी नहीं हमें आसरा देने के लिए आया। किसी ने आपकी हेल्प नहीं की है? किसी ने हेल्प नहीं की, सिर्फ हम कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, आप पैसा ला रहे हैं, और जो सामान था लोहे वाला वो हम बेच के ये सामान लाए हैं।
तो रात को सोने के लिए आपके पास कोई जगह है जिससे आप सो सकें, क्योंकि आपकी झुग्गी की हालत तो यहाँ पे अगर आप देखें तो एक चारपाई अभी लग रही है, ये भी मेरे ख्याल में अभी आपने नई शायद बनाई है, जली हुई थी, तो इसके अलावा तो और तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। रात को ये कितने बजे आग लगी है? ये बचाया हमने, वो वहाँ देखो ऐसा पे वो बचा है। अच्छा, ये सामान आपका बचा है? सिर्फ ये सामान, एक चूल्हा और ये जो बर्तन है, ये सिर्फ बचे बस? जले हुए सामान से ये हमने निकाले हैं भाई इस्तेमाल करने के लिए, तो बाकी जो है एक ये चमचा है और उसके अलावा एक ये चमचे हैं और ये गिलास हैं और एक ये बाकी था वो 4000 का थी बना है, 5000 का बना है, वो हमने बेचा है। जो जला हुआ सामान था वो बेच दिया? हाँ जी, वो जला हुआ सामान बेच दिया, बाकी सारा जल गया, यानी कि कपड़े वगैरह, बच्चों के कपड़े, जूतियाँ तक यानी कि नहीं बचे, कुछ भी नहीं बचा, सारे का एक जैसा हो गया हाल। उन्नीस 1947 का बंटवारा जब भारत दो टुकड़ों में बटा, एक धर्मनिरपेक्ष भारत और दूसरा इस्लामी पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद को मुस्लिम राष्ट्र कहता है, लेकिन उस देश में रह रहे हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग आज भी डर और अत्याचार के साए में जी रहे हैं। सबसे ज्यादा निशाना बनती है हिंदू बेटियां। सारा सामान ही जल, कुछ भी नहीं बचा, यही कपड़े जो पहने हो वही बचे हैं बस। अभी कोई आ ही नहीं रहा कुछ भी देने के लिए। तो किसी को नुकसान भी हो, जानी नुकसान भी हो, किसी को आग वगैरह भी लगी? जानी नुकसान नहीं हुआ, बच्चे बस भाग के निकाल रहे आग में से, और कुछ भी नहीं। आपका क्या क्या नुकसान हुआ? घर के अंदर से क्या क्या चीजें जली हैं? सब सामान घर का सा, बच्ची का जहेज बना के रखा हुआ था। बच्ची का जहेज भी जल गया? हाँ, सब जल गया, जेवरात जल गए, पैसे जल गए, सब कुछ जल गया। जो जमा पूंजी थी थोड़ी बहुत सब जल गई? सब जल गई है। अभी आपके पास क्या क्या सामान बच गया? जो जलने के बाद क्या क्या बच गया? ये जो एक चारपाई बची वो नहीं, अभी वो भी टेढ़ी हुई है, सीधी करके चारपाई बनाई है, बच्चे के लिए सोने की भी चारपाई नहीं है। चारपाई के अलावा और कुछ नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा। ये मोटरसाइकिल आपकी थी? जी। ये कितने की ली थी आपने मोटरसाइकिल? करीबन एक 40 की थी, एक 30 की थी, दोनों जल गई रातों की आग में। अच्छा, रात को दोनों जल गई? जी। ऐसे ही। ये मोटरसाइकिल किसकी थी? आपकी थी मोटरसाइकिल? जी। तो ये मोटरसाइकिल जब आग लगी थी तो उस वक्त आपने बाहर नहीं निकाली है या निकाल नहीं पाए, या किस तरह आग लगी है? ये निकालने का हमें टाइम ही नहीं मिला, ना ही हमें कहीं से रास्ता मिला है। बस हमने सिर्फ अपने बच्चे बचाए हैं और कुछ नहीं बचा सके। मेरी बेटी का एक जहेज था, वो पूरा जल गया। अगले महीने उसकी शादी थी मेरी बेटी की। जहेज पूरा सारा खत्म हो गया? पूरा जहेज मैंने लेके रखा हुआ था, वो भी खत्म हो गया। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में करीब 15% आबादी हिंदू थी, लेकिन आज ये संख्या घटकर मात्र 2% से कम भी रह गई है। कारण लगातार होने वाले अत्याचार, जबरन धर्म परिवर्तन और सामाजिक भेदभाव। सिंध और पंजाब प्रांतों में हर साल सैकड़ों हिंदू लड़कियों के जबरन इस्लाम कबूल करवाने और मुस्लिम पुरुषों से निकाह कराने के मामले सामने आते हैं। अक्सर ये नाबालिग लड़कियां होती हैं जिनके परिवार इंसाफ के लिए दर दर भटकते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से काफी पाकिस्तान की झल्लाहट फिर बाहर आई है और कट्टरपंथी सोच वाली उसकी मुल्ला मुनीर लगातार हिंदुओं के खिलाफ नफरत वाले बयान दे रहे हैं। मुल्ला मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान की लड़ाई हिंदू विचारधारा से है। मुसलमान होने का तो सिर्फ हम लोग दावा करता है, कसम खुदा का हम दावा करता है। सबसे मैं पूछता हूँ ईमान में कितना फर्ज है, सब में कितने, किसको मालूम है? मेरे को बता, कलमे में कितना फर्ज है, किसको मालूम है? आ जाओ उसको लेके हो, मैं इससे पूछता हूँ ना, कलमे में कितना फर्ज है, आ जाओ, दिन में कितना मसाइल है, चलने दे। गलत जवे मस्जिद इंडिया बलाई मोया दाखपन मेरे दुश्मन हम कह दा हदीस थे सर। उर्दू में बात सुनो क्या हो गया? ना ये मेरा दादा और बाबा ने आजाद किया, तेरे को पता है पाकिस्तान? तो इंडिया में चले जाओ, इंडिया चले जाओ। मेरा बात सुनो, नहीं, तेरे को पता है दुश्मन है, दुश्मनी कौन तेरा बनाता है? इंडिया कभी इधर तेरे धमाका किया इधर? उन्नीस 1947 में धर्म के नाम पर बने पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों को कभी बराबरी का दर्जा नहीं दिया। आज सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो मुल्क
जो दूसरों के धर्म को कुचल कर बना था, इंसानियत का धर्म कभी समझ पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आतंकी मुल्क पाकिस्तान जो अपने ही वायदों से बार बार फिर जाता है। जी हां, बात हो रही है गद्दार पाकिस्तान की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों युद्ध के लिए आमादा हैं। सीमा पर गोलीबारी, राजनीतिक बयानबाजी और कूटनीतिक तकरार। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा है। और जब तक नतीजे की बारी आती है, पाकिस्तान फिर से हमला कर देता है। पाकिस्तान शांति पर पानी फेर देता है। इस्लामाबाद ने शांति वार्ता से ठीक पहले अपने पुराने हथकंडे दोहराए। झूठे सबूत, दोहरे बयान और दोगली राजनीति के साथ नया खेल रचा है। आखिर पाकिस्तान के इस नए ड्रामे के पीछे क्या छिपा है? क्या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव है या फिर अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश? आइए देखते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सीमा पर झड़पों से लेकर राजनीतिक बयानबाजी तक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वार्ताओं का दौर जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारी इस्तांबुल वार्ता में शामिल हुए, जिसका मकसद दोनों देशों की साझा सीमा पर शांति सुनिश्चित करना है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है, ये आपको सुनाते हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी नेबर है, लेकिन नेबर होने के बावजूद यहाँ पे जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई थी, लोग कह रहे थे इस्लामी भाई आ गए। पाकिस्तान की पपेट हुकूमत भी लोग कह रहे थे, लेकिन अभी अफगानिस्तान के तालिबान तो इंडिया के साथ हैं और इंडिया उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, तो अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं। क्या समझते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो रहे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब हो रहे, दुश्मनी बन रही है? आपने अपने में नहीं देखा होगा कि आपके अपने रिश्तेदार किसी और के साथ ताल्लुक जोड़ रहे और आप अपने रिश्तेदार आपके साथ ताल्लुक नहीं जोड़ रहे, आपसे दूर भाग रहे, आपसे लड़ाइयां कर रहे। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मिसाल ले लो, लेकिन वो पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, वो जरूर लड़ेगा, क्योंकि बाहर मुल्क का जो कंट्री है ना, वो बहुत पावरफुल है। अमेरिका का कंट्री भी बहुत पावरफुल है और चाइना का भी बहुत पावरफुल है। पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, जापान पाकिस्तान के पास साथ खड़ा हुआ है। जापान तो नहीं है पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दोनों, चाइना भी खड़ा हुआ है, तो क्यों डरने का की क्या बात है? अगर वो लड़ेंगे, हमला करेंगे तो हमारे हाथ में छुड़ियां क्या, हम जरूर नहीं मारेंगे उसको क्या? नहीं, कोई जंग का माहौल नहीं बन सकता है। काफी दफा पाकिस्तान ने उनके अंदर जाके अटैक किया है, वहाँ जो बोला कि भाई ये दहशतगर्द है, वो है। अभी उन बेचारों के हाल नहीं बना हुआ है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। अफगानिस्तान की पोजीशन ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई करे, वो नहीं कर सकता। वो अपने अभी मुल्क की तरफ ध्यान दे रहा है, अपने आवाम के लिए कह रहा है कुछ न कुछ हम करें, उधर सस्ताई हो जाए, अमन हो जाए। वो आवाम के अपनी फिक्र में है। अभी वो लड़ाई की पोजीशन में नहीं है कि भाई पाकिस्तान के साथ लड़ाई करे, ईरान के साथ लड़ाई करे, चाइना, वो नहीं है। वो अभी कारोबार की तरफ इनका सोच है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। काफी सारे लोग ये इतराज कर रहे हैं कि इंडिया के साथ अफगान तालिबान अच्छे ताल्लुकात क्यों बना रहे। इतराज करने वाले को आप क्या कहेंगे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने में क्या हर्ज है? इंडिया भी एक मुल्क है, इंडिया के साथ अगर अफगान तालिबान अच्छे ताल्लुकात बना रहे तो उनका हक है। हम तो खुद करते हैं, बताते थे भाई पाकिस्तान के अभी इंडिया के साथ अच्छा ताल्लुकात बन जाए, नफरत खत्म हो जाए, यहाँ का आवाम उधर आना जाना हो, इसमें कोई फायदा नहीं है। बांट रहे, एक ही जुबान है, एक ही माहौल है, हमारे मुसलमान भाई भी इंडिया में है। ये नफरत वाली बात से कुछ भी नहीं बनता है। सारे आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही है। हम अगर उसके साथ के जितना नफरत करेंगे, वो हमारे साथ दुगना नफरत कर रहे हैं। समझे, नफरत से तो मसला हल होता भी नहीं है। जो मसला मोहब्बत से हल होता है वो नफरत से नहीं। अफगानिस्तान और इंडिया का बात कर रहे हैं ना, उसी का बात ऐसा ना, वो थोड़ा जो मुल्क है था 2-3 साल पहले बहुत कमजोर था, उसके पास न कुछ था, मतलब बहुत कमजोर इसलिए रहता, पावर नहीं था, इसका ताकत नहीं था। अभी इसके पास जो चीन मिला हुआ है, चीन मिला उसके अंदर कारोबार कर रहे हैं अफगानिस्तान में। हाँ, अफगानिस्तान में जो कारोबार कर रहे हैं। अभी जंग जो अमेरिका जो अफगानिस्तान को धमकियां दे रहा था, इससे जो 2-3 दिन पहले, अब इंडिया ने अमेरिका ने ये कहा है, धमकी नहीं दी, अमेरिका ने ये कहा है कि
बगराम जो एयरबेस है जो पहले अमेरिका के पास थी, उन्होंने कहा ये दोबारा हम ले लेंगे। जो उसका सामान थे वो तो ऐसे लेंजर वगैरह था, उसका जो सामान इधर ही रह गया था, उसी का बात कर रहा था वो सामान की भी बात की, उन्होंने कहा एयरबेस भी लेंगे अफगानिस्तान से। तो वो मेरा ख्याल ये मुश्किल है, वो तारीफ लोग हैं तो मुश्किलें जो देते थे। हाँ, तो अमेरिका ने अगर हमला कर दिया दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर, तो माशाल्लाह वो तो मुसलमान मुल्क है, फिर बड़ा इलम है उधर, बहुत अच्छा खास लोग है, पठान लोग है, ऐसे और मुसलमान लोग भी है, तो मेरा ख्याल मुसलमान भी इंशाल्लाह पावर ज्यादा होगा। लेकिन आप कह रहे हैं मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मुल्क और पाकिस्तान की तो दुश्मनी इस वक्त हो रही है, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, यहाँ पे भी हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान में भी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान की फौज जो है ना अफगानिस्तान के ऊपर काबुल में गोली चलाई है, एक्चुअली हमारे गांव में भी चला रहे बाजोड़ी एजेंसी में, काफी सारा अवाम शहीद हो गए उसमें, बहुत सारे लोग शहीद हो गए इसके बारे में। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे गांव के हालात जो है ना ये बहुत खराब है। अफगानिस्तान के बारे में भी कहना चाहूंगा, आपका जो गांव है वो अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर है, बॉर्डर के बराबर में है, बाजोड़ी एजेंसी समझ लो उधर ही है। तो वहाँ पे क्या हालात है इस वक्त, वहाँ पे टेररिस्ट के साथ जो मुकाबला हो रहा है या क्या हालात है वहाँ पर? तालिबान के साथ लड़ाई हो रहे हैं, आज तक एक तालिब भी शहीद नहीं हुआ, एक फौज भी शहीद नहीं हुआ, आज तक बीच में सारे अवाम शहीद होता जा रहा है। तालिब कौन से तालिब की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान तालिबान की बात कर रहे हैं या पाकिस्तानी तालिबान की बात कर रहे हैं? अफगानिस्तान के तालिबान की बात कर रहा हूँ, उनको बॉर्डर अफगानिस्तान के तालिबान तो वो तो अफगानिस्तान के अंदर है ना, जो पाकिस्तान के अंदर लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान से यहाँ बॉर्डर किया उसने, बॉर्डर खोल के तालिबान जो है ना अफगानिस्तान पाकिस्तान में एंटर कर दिया उसने। अभी तालिबान के ऊपर ये लोग हमला कर रहे हैं, फौज तो फौज जो है ना बीच में एक तालिब भी शहीद नहीं हुए और ना एक फौज शहीद हो गए, बीच में सारे अवाम मारे जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हालात तो वहाँ पे खराब है कि ये वीडियो वायरल करो, ये नवाज शरीफ तक खास कर पहुंचा लें। अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात डे बड़े अच्छे होते जा रहे हैं, अफगानिस्तान की इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, अफगानिस्तान के अंदर सड़कें बना रहे हैं, डैम बनाया इंडिया ने, और इस वक्त कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा डोनेट करेगा अफगानिस्तान को इंडिया। और इंडिया के अंदर जिस तरह अफगानिस्तान के लोग काम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं अफगानियों को, लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं। क्या समझते हैं, इंडिया अफगानिस्तान की बहुत हेल्प कर रहे हैं, आप इन ताल्लुकातों को किस नज़र से देखते हैं? असल में इनके जो ताल्लुकात थे पहले से भी अच्छे थे, फिर जो तालिबान की हुकूमत आई है इसमें थोड़ा सा ये पीछे आ गए थे, लेकिन अभी दोबारा से वही बात है कि आपका जो दुश्मन होगा वो हमारा दोस्त होगा। तो अब इंडिया जो है ना अपने वो एक नई तरह से वहाँ से हालात सही करना चाह रहा है कि वो वहाँ से दोस्ती हो जाए, तो ये वैसे ही हमारा जो है ना पाकिस्तान को तो हम भी वैसे ही तंग करते रहना है, तो उधर से